हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करता है, इसके साथ साथ जो प्राइवेसी कंसर्न्स अटैच हैं इसके साथ, कि क्या जो हम डाटा शेयर कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के साथ वो सेफ़ है भी या नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पूरा एनालिसिस मिलेगा और काम करने का तरीका पता लगेगा आरोग्य सेतु ऐप का। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, काम कैसे करता है ये, ब्लूटूथ एंड लोकेशन का यूज़ कैसे होता है, कंसर्न्स और इश्यूज़ क्या हैं इससे रिलेटेड, जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, स्टेप्स जो जो टेकन है किए गए हैं, दैट इज़ कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं इस प्राइवेसी कंसर्न को ठीक करने के लिए, और प्रोटोकॉल क्या कहता है इसके बारे में। सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @knowledge shower एंड आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आरोग्य सेतु ऐप है क्या? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप इट इज़ अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन जो 2 मई को लॉन्च किया गया था और 3 मई को अनाउंस किया गया था पीएम द्वारा। ये एप्लीकेशन क्या करता है? इट यूजेज और यूज टू एंश्योर द कलेक्शन ऑफ डाटा टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोविड-19। कुछ डाटास को प्रोटेक्ट करता है और उन डाटा के आधार पर ये बताता है कि आपके पास कितने मीटर की रेडियस में या रेंज में कौन सा व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें और आपके जोन्स के बारे में बताता है कि आप सेफ जगह पर हैं या नहीं है, या आपसे कोरोना पेशेंट कितनी दूरी पे है। ये आरोग्य सेतु ऐप बताता है। ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे भी चल जाता है और iOS प्लेटफॉर्म पे भी चल जाता है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन है कि इस डाटा का यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, क्या ये हमारा डाटा सेफ़ है या नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसके द्वारा ये ऐप बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप बनाया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज़ NIC ने, और ये सेंटर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है और ये ऐप जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सनस को ट्रेस करता है। काम कैसे करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सबके माइंड में आ रहा होगा। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है? कुछ बेसिक डाटाबेस आपके कलेक्ट करता है टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिक डाटाबेस को कलेक्ट करके एक नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन बनाता है जिसमें जो पोटेंशियल कोरोना विक्टिम्स हैं उनका भी पता लग जाता है। वो कैसे पता लगता है? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप ये ऐप रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐप से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं। आपकी एज, जेंडर, नेम, हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑल्सो सीक्स इफ़ द यूज़र बिलोंग टू वन ऑफ द एग्जेम्पलरी कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब क्या है कि इसमें आपके प्रोफेशन और सारी चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को अब ये ऐप सर्कुलेट करता है, इसको एनालाइज करता है, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जो ली जाती है वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपके सेहत के बारे में आपसे पूछा जाता है और इसी से एक अंदेशा और सिम्टम्स पता लग जाते हैं कोविड-19 के, अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं तो। प्लस इसके साथ साथ ये भी होता है कि ब्लूटूथ एंड लोकेशन, ये चीज़ें भी आपकी ले ली जाती हैं। लोकेशन अलाउ करना पड़ता है आपको, इसके साथ साथ आपका ब्लूटूथ सेंसर भी ऑन कर दिया जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि लोकेशन के थ्रू ये देखा जाता है कि आप कौन कौन से एरिया में गए थे। क्या आप किसी उस एरिया में गए थे जो हाईली अलर्ट पे है और जहां पर कोविड-19 के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। अगर आप उस एरिया में गए थे, दैट मीन्स आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको कोविड-19 हो सकता है, कोविड हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि जब आप ब्लूटूथ सेंसर का यूज़ करते हैं तो आपके साथ जो पर्सन होगा, जो आपके सामने जो पर्सन होगा या कुछ देर रेंज में पर्सन होगा, उसको पता लग जाएगा कि आप किसी ऐसे एरिया में गए थे जहां पे इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा थे। दैट मीन्स आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोविड-19 जिनको हुआ है, बेसिकली जिनको कोविड की बीमारी हुई है, उनके नंबर और डाटाबेस को भी ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, जब भी ऐसे लोगों के फ़ोन आपके आरोग्य सेतु ऐप के टच में आते हैं तो सीधा सीधा ब्लूटूथ के थ्रू उनका डाटा एक्सचेंज होता है और आपको तुरंत पता लग जाता है कि हाँ,
ये इन्फेक्टेड पर्सन है और आप उससे दूर रह सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न और इशू है, और वो इशू है प्राइवेसी का, कि आपका जो डाटा है क्या वो आपके पास ही रहता है, क्या गवर्नमेंट के पास ही रहता है, या वो डाटा किसी थर्ड पार्टी से भी शेयर हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और बहुत ही बड़ा इशू है जिसको रेस किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरोग्य सेतु ऐप तब तक इसको आप इफ़ेक्टिव नहीं मान सकते जब तक मोर देन 50% लोग देश के इस ऐप को डाउनलोड ना कर लें। सो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप को ज़बरदस्ती डाउनलोड करवाया जा रहा है, नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं। रेलवे में अगर आपको सफ़र करना है तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। पर्टिकुलरली नोएडा में जो लोग रहते हैं उनका इवन चालान भी काटा जा रहा है अगर वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैंडेटरी बेसिस पे आरोग्य सेतु ऐप इसीलिए डाउनलोड करवाया जा रहा है। अब क्या क्या स्टेप्स टेकन किए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डाटा ऑफ द पीपल। सो किया क्या जा रहा है, पहली चीज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि अगर आपका डाटा है वो डाटा किसके किसके साथ शेयर हो सकता है। उसकी अगर मैं बात करूं तो वो डाटा मिनिस्ट्रीज़ के साथ शेयर हो सकता है, आपके हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, इसके साथ साथ गवर्नमेंट हो गया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट चाहे तो इसको एनालाइज करने के लिए वो थर्ड पार्टी से भी शेयर कर सकता है ऐसे डाटास को। अब इसके रिगार्डिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है, प्रोटोकॉल भी यही बात कहता है कि आपका डाटा शेयर किया जा सकता है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्लियरली दे रखा है। सो कई सारे स्टेप्स इसके लिए लिए जा रहे हैं, जिसमें पहली बात आ रही है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ जब तक सशक्त नहीं हो जाता, जब तक नहीं आ जाता, तब तक इसको हॉल्ट पे रखा जाए और ये जो शेयरिंग ऑफ डाटा है इसके बारे में बताया जाए कि कहाँ और कैसे शेयर हो रहा है, जो अभी तक नहीं बताया जा रहा। सो एट द एंड कंक्लूजन में ये बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है डाटा शेयरिंग का और आपके पर्सनल डाटा का जो लीक होना और शेयर होना है उसका, लेकिन ये कोविड के बाद ही साफ़ हो पाएगा कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने ये डाटा शेयर किया है। एंड आरोग्य सेतु ऐप अच्छा ऐप है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव तभी होगा जब मोर देन 50% लोग इसको डाउनलोड करेंगे आपके यहाँ पे। प्लस ये ऐप क्या करता है, 500 से 1 किलोमीटर रेंज में आपको बता भी देता है कि कितनी दूर पर कोविड का कोई पेशेंट है। सो ऐप इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन दो कंसर्न है। पहला डाटा का कंसर्न, आपका डाटा जो आपका नहीं रहता, प्लस इसके साथ साथ मोर देन 50% लोग जब तक इसको डाउनलोड नहीं कर लेते तब तक ये ऐप इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।